साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर के थानगांव क्षेत्र में शनिवार के दिन आस्था और भक्ति की अलौकिक छटा बिखरी। मौका था हर साल की तरह इस साल की निकलने वाली विशाल कांवड़ यात्रा का। करीब 19 वर्षों से कजरी तीज पर चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गांजरी क्षेत्र के संत शिरोमणि त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में तमाम कांवड़िये बाराबंकी के लोधेश्वर महादेवा मंदिर के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने रेउसा क्षेत्र के चहलारी घाट से जल भरा। यह सभी कांवड़िया दिन में चिरैया आश्रम पर विश्राम करने के बाद रात्रि में चकदहा विश्राम करेंगी। यहाँ जिला पंचायत सदस्य सुरेश प्रकाश मिश्रा द्वारा भंडारे की व्यवस्था की गई है। रात्रि में विश्राम करने के बाद कांवड़िये दिन में रामपुर मथुरा पहुँचेंगे। राजा रामपुर मथुरा द्वारा भी भंडारे का आयोजन किया गया है। कांवड़िया इसके बाद प्रसिद्ध कालिकन मंदिर पहुंचेंगे। यहां रात्रि विश्राम के बाद कांवड़ियों का जत्था बाराबंकी जिले में प्रवेश कर जाएगा। यात्रा के दौरान हर हर महादेव बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। यात्रा में शामिल रस्तोगी बाबा ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। हमारा यहाँ का पहला पड़ाव दोपहर का और शाम को पड़ाव हमारा पड़ेगा चकदहा में। फिर सुबह पहर रामपुर साहब में जलपान होगा और फिर दोपहर का जो भी है भोजन कालिका मंदिर में होगा। फिर शाम को हम लोग निकलेंगे तो कालिका वहाँ पर यहाँ घंटा में भंडारा है और फिर वहाँ से चढ़कर कुरुक्षेत्र में जल कब चढ़ेगा? सोमवार को और मंगलवार को तीज है जी। और दूज पड़ती है सोमवार को। तो कुछ लोग चढ़ा देते हैं जल्दी मारे, तो इसलिए हमारा वहीं पर मंगलवार को। कितने सालों से परंपरा चली आ रही है? ये 19 साल से। 19 साल से। हाँ, 19 साल से हमारे महाराज जी संस्था में हो रहा है और बराबर नहीं होता। संत त्यागी बाबा के मार्गदर्शन में निकली यह कांवड़ यात्रा अब सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं रही, बल्कि पूरे क्षेत्र की एकता और धार्मिक संस्कृति की पहचान बन चुकी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी तमाम श्रद्धालुओं ने इनके साथ शिव भक्ति का संकल्प लिया है। भक्ति, अनुशासन और सेवा भाव से सजी यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को भी आस्था की शक्ति और परंपराओं की विरासत से जोड़ने का काम कर रही है। देखें आई इंडिया के थानगांव संवाददाता अरुण सिंह की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं अरुण सिंह। जनपद सीतापुर के गांजरी इलाके के प्रसिद्ध संत श्री त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में करीब 19 वर्षों से क्षेत्र के जो चहलारी घाट है यहाँ से लेकर और कजरी तीज के उपलक्ष्य में चहलारी घाट से लेकर बाराबंकी में स्थित लोधेश्वर महादेवा को प्रत्येक वर्ष कांवड़ियों का एक जत्था रवाना होता है, जिसमें सैकड़ों कांवड़िये भाग लेते हैं। आपको बता दें कि ये परंपरा जो है त्यागी जी महाराज के द्वारा करीब 19 वर्षों से पहले शुरू की गई थी। उसी के क्रम में कजरी तीज के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी त्यागी जी महाराज के अगुवाई में आज दिनांक 23 अगस्त दिन शनिवार को कांवड़ियों के जत्थों ने, जिसमें सैकड़ों कांवड़िये शामिल हैं, उन्होंने चहलारी घाट से जल भरा है। उसके बाद वो महादेवा के लिए रवाना हुए हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद कजरी तीज को वो भगवान भोलेनाथ जो लोधेश्वर महादेवा बाराबंकी में स्थित है वहाँ जल चढ़ाएंगे। आज जो जत्था रवाना हुआ है चहलारी घाट से जल भरकर, वो रेउसा होते हुए और जो क्षेत्र का थानागांव इलाके का चिरैया है वहाँ पर दिन में विश्राम हुआ है। उसके बाद यहाँ से कांवड़िया रवाना होंगे। जो चकदहा स्थान है वहाँ पर जिला पंचायत सदस्य सुरेश प्रकाश मिश्रा पप्पू बघैया के द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद कांवड़िया सुबह प्रातः ही रवाना होंगे। फिर रामपुर मथुरा में राजा साहब के वहाँ भी रुकेंगे, जहाँ दिन में भोजन और जलपान की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद रामपुर मथुरा के कालिकन देवी मंदिर पर भी विश्राम करेंगे, जिसके बाद कांवड़िया बाराबंकी जिले में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद बसंतपुर जो एक गांव पड़ता है वहां पर भी भंडारे की व्यवस्था होती है। कांवड़िये वहां पर विश्राम करते हैं। जिसके बाद ये बाराबंकी के पास लोधेश्वर महादेवा में उसके पास में कुरुक्षेत्र स्थान है, जहां पर कांवड़िया रुकेंगे और रात्रि विश्राम के बाद सुबह होते ही वहां पर जल चढ़ाएंगे और भगवान भोलेनाथ से अपनी जो मन्नत है उसको पूरा करने की उनसे प्रार्थना करेंगे।
त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में करीब 19 वर्षों से ये परंपरा बराबर शुरू की गई थी, जो लगातार चल रही है। कांवड़ियों में हजारों की संख्या में चाहे वो युवक हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, लगातार शामिल होते हैं। जो प्रशासन है, थाना अध्यक्ष रेउसा है हनुमंत लाल तिवारी और थाना अध्यक्ष थानगांव जो है विमल कुमार गौतम, लगातार चालारी घाट से लेकर वो जो क्षेत्र में इनका स्थान पड़ रहा है वहाँ पर लगातार प्रशासन चौकन्ना है। साथ में चल रहे हैं, जो अग्निशमन की गाड़ी भी साथ में चल रही है, मेडिकल भी टीम उपलब्ध है। जगह जगह जो श्रद्धालु हैं उन्होंने भंडारे की भी व्यवस्था की है कांवरियों के लिए। हम आपको आज का जो है, आज जो चकदहा तक जो विश्राम होगा वहां तक ये आपको ये समाचार दिखा रहे हैं। कल आपको रामपुर मथुरा से भी समाचार मिलता रहेगा, तो देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।